नमस्कार, न्यूज 24 इंडिया में आपका स्वागत है। गढ़चिरौली में बाघ का आतंक, जराबंदी में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, वन विभाग को दी बड़ी चेतावनी। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अंतर्गत आने वाले जराबंदी इलाके में बाघ के खौफ और आतंक से त्रस्त ग्रामीणों ने आज एक विशाल धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में बाघ की दहशत इस कदर फैली हुई है कि आए दिन इंसानों और एक साथ ही महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के लेकर संबर आ चुके ग्रामीणों के लिए मवेशियों को निशाना बनाया जा रहा है। स्थिति यह है कि कभी किसी इंसान को तो कभी किसी जानवर को बाघ अपना शिकार बना रहा है, जिससे रोज रोज की घटनाओं के बावजूद वन विभाग इस गंभीर मामले पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसी उदासीनता के चलते ग्रामीणों को मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कुल 6 मांगे रखी, जिनमें से 5 मांगे मान ली गई हैं, लेकिन एक मुख्य मांग पर सहमति नहीं बन पाई है, जिसे लेकर विवाद बना हुआ है। ग्रामीणों की मांग है कि आतंक का पर्याय बने बाघ को तुरंत पकड़ा जाए और यहां से किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बाघ को इतनी जल्दी पकड़कर विस्थापित करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए दिल्ली एनटीसीए से मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के तहत अनुमति और आदेश आने के बाद ही नियमानुसार अगली कार्रवाई की जा सकती है। जब तक दिल्ली से आदेश नहीं मिलता तब तक यह संभव नहीं है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 8 दिनों के भीतर बाघ को पकड़कर यहां से नहीं भगाया गया या नहीं हटाया गया तो वे इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। इस पूरे मामले पर सहायक वन संरक्षक भामरागर दीपक घनश्याम रामटेके ने न्यूज 24 इंडिया से बातचीत करते हुए अपना पक्ष रखा। धरने का कारण उन्होंने बताया कि बाघ द्वारा हाल ही में किए गए एक इंसिडेंट घटना को लेकर ग्रामीणों द्वारा यह धरना प्रदर्शन किया गया था। सहमति और शर्तें, ग्रामीणों द्वारा रखी गई मांगों में से अधिकांश शर्तों पर सहमति बन गई है। केवल एक शर्त, बाघ को तुरंत पकड़कर दूसरी जगह ले जाने को लेकर विभाग का कहना है कि यह प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर नहीं की जा सकती, बल्कि इसके लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए दिल्ली के नियमों और एसओपी का पालन करना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। क्षेत्र में कई बाघ घूमने की फैली अफवाहों का खंडन करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल इलाके में केवल एक ही बाघ की पुष्टि हुई है। यदि 6-7 बाघ होते तो यहाँ अब तक कई और घटनाएं सामने आ चुकी होती। जिन परिवारों के नुकसान या जनहानि हुई है उन्हें नियमानुसार मुआवजा राशि अगले 2-3 दिनों के भीतर तुरंत उपलब्ध करा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभोपायक न्यूज 24 इंडिया। मेरा नाम दीपक घनश्याम रामटेके, सहायक वन संरक्षक भामरागढ़। आज देखा गया कि जारंडी में आज धरना प्रदर्शन किया गया, किस बारे में और क्यों किया गया? ये धरना प्रदर्शन बाघ ने जो अभी एक इंसिडेंस किया है उसके बारे में धरना प्रदर्शन दिया गया था। तो इसमें क्या निर्णय लिया गया आपके द्वारा? अभी उन्होंने जो कंडीशंस दिए हैं, यानी क्या क्या उनको मिलना चाहिए, उस हिसाब से पूरी कंडीशंस एग्री हो गई है। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जो हम अपने लेवल पे नहीं कर सकते हैं, जो स्टेट लेवल पे जो कंडीशंस होती है उस हिसाब से वो पूरे करके हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आखिर वो कंडीशन क्या है? यानी जो टाइगर को पकड़ना है उसकी जो कंडीशन है वो दिल्ली से जो एनटीसीए जो होती है उनके हिसाब से जो एसओपी होती है उस हिसाब से पूरी कार्रवाई करनी पड़ती है। उस हिसाब से कितना टाइगर है आप जंगल में? अभी फिलहाल तो एक ही है, यानी दूसरा अभी तक उसका आया नहीं है। पब्लिक का कहना है कि 6 से 7 टाइगर ऑलरेडी घूम रहा है। जी नहीं, अगर 6 से 7 टाइगर होते तो बहुत सारे इंसिडेंट्स यहाँ पे हो गए रहते अभी तक। हाँ। उनका क्या क्या मांग था, क्या क्या पूरा किया जाएगा? उनका मांग था कि टाइगर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। दूसरा डिमांड था कि जो लाभार यानी जिनके घर में डेथ हुई है उनको पूरा पैसा मिला जाए, तो वो तो पैसा तुरंत ये 2-3 दिन में उनको मिल जाएगा। जी धन्यवाद, थैंक यू। जी अपना परिचय देंगे? मैं सुरेश तलांडे, जारावंडी माजी सदस्य ग्राम पंचायत जारावंडी का हूँ। देखा कि आज जारंडी में आज धरना प्रदर्शन किया, अगर क्यों किया, अगर क्यों धरना करना प्रदर्शन करना पड़ गया आपको? देखिए, यहाँ पे कम से कम 1 महीने से पहले यहाँ पे से जो बाघ है, बाघ दिखाई दिया और उसने इधर के जो जानवर होते हैं जानवर के ऊपर हमला किया और हमला करने के बाद एक जो बकरी है बकरी के ऊपर और एक गैया के ऊपर उसने हमला किया था। तो हमला करने के बाद उसको मार डालने के बाद गांव के लोगों ने और जिनके मालिक है, जानवर के मालिक है, उन्होंने फॉरेस्ट विभाग को कंप्लेंट दी थी। देने के बाद
जो देने के बाद उनके ऊपर जो भी जो है जो कार्रवाई करनी होनी थी, जैसे कि पकड़ना होना था या उसके ऊपर ध्यान रखकर उसके ऊपर जैसे कि आने वाले कल के दिन किसी आदमी के ऊपर या किसी जानवर के ऊपर अटैक ना करे, इसके ऊपर खबरदारी लेने की होनी थी। लेकिन इन्होंने फॉरेस्ट वाले डिपार्टमेंट वालों ने कुछ भी खबरदारी नहीं ली और आने वाले ये जो 16 तारीख को दोलंदा में एक आदमी के ऊपर अटैक करके उसको मार डाला। मार डालने की वजह से आगे भी चलकर आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। आज एक आदमी मरा, कल के दिन दूसरा आदमी मरेगा और तीसरे दिन चौथा आदमी मरेगा। और आज की न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है कि यहाँ पे वर्षा कला में एक 2 बकरी के ऊपर उसने अटैक किया। अटैक करने के बाद आगे चलकर ऐसी और परिस्थिति ये होना ना हो, इसीलिए हमने आज यहाँ पे गवर्नमेंट को और जो डिपार्टमेंट है, जो इसके रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उन सबको और जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उनको भी हमने ये जो बातें हैं सब ध्यान में लाने के बाद हमने यहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो ये है, गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का रोष था और रोष व्यक्त करने के लिए यहाँ पे हमने आज आंदोलन किए हैं। क्या क्या मांग आपका मांग था? हमारे 6 मांग है कि वो जो बाघ है उसके ऊपर सख्त जल्दी से जल्दी पकड़कर उसको यहाँ से इस जंगल से हटाए। और दूसरी मांग है कि हमारे लोगों को जो व्यक्ति गुजरा है उसको जल्दी से जल्द बेनिफिट मिले, मुआवजा मिले। और तीसरी जो है कि जो नौकरी मिले, उसको जो है लड़का उसको नौकरी मिले और ऐसे कम से कम जो लड़का है उनका नौकरी मिले। और ये सब मांगों को लेकर यहाँ पे हमने कम से कम 6-7 मांग थे, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया। कितना मांग पूरा किया आपका? सब मांग डिस्कस किए, लेकिन एक मांग के ऊपर थोड़ा डिस्कस होते हुए थोड़ा वहाँ पे जो अपना अधिकारी के जो ये है उसके ऊपर मैं डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले सकता, ऐसे उनका कहना है। लेकिन कौन सा मांग था? हमारा मांग था कि उसके ऊपर ऐसा कौन सा आपका मांग था जो उन लोग अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं? हमारी मांग थी कि उसको ये 8 दिनों के अंदर उस बाघ को पकड़े और यहाँ से हटाए, जेर बंद करे और यहाँ से हटाए, ये हमारी मांग थी। वो मांग पूरा नहीं कर पा रहे हैं? वो पूरा नहीं कर पा रहे। उनका कहना ये है कि ये प्रोसेस करने के लिए कम से कम टाइम जाता है और टाइम जो मिनिस्ट्री है वहाँ तक जाने के लिए प्रस्ताव को थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा। उसकी वजह से थोड़ा टाइम लगने की वजह से मैं उसके ऊपर ये जो डिसीजन नहीं ले सकता, उसके लिए टाइम दो मुझे। और मैं उनका कहना है कि सब जो डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर है उनके साथ भी उनका डिस्कस चालू था, लेकिन डिस्कस होने के बाद भी उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा ठोस कदम नहीं उठाए हैं। हमारा तो ये कहना है कि आने वाले दिनों में ऐसी गलती आगे चलकर ना हो और इधर शेर का अटैक और ज़्यादा ना हो, और इसलिए बड़ा आंदोलन यहाँ पे किए हैं। और आगे भी ये जो मांगे हैं पूरा ना हुए तो हम और आंदोलन ना हो तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल उग्र आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। अगर ये नहीं हुआ ना, अगर जाने जाएंगे हमारे इंसानों की, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। अभी शांतता से किए। क्या बोला कि ये आपका मांग जो पूरा किया जाएगा, ऐसा बोला ना? हाँ, पूरे जो पहला पॉइंट छोड़ के जो 6 मांगे हैं, 6-7 मांगे हैं, पूरे उनको मांग पूरा करता हूँ। एक ही मांग में अटका है तो लेकिन उसके ऊपर उनसे भी बातचीत करने पर उनका भी कहना है कि हमारे भी उच्च अधिकारी है तो दिल्ली में वहाँ पर डिस्कस करने के बाद फिर ये निर्णय लीजिएगा, उनका ये कहना है। हाँ, तो उसी के लिए हम तो अटके थे, लेकिन क्या है कभी कभी कुछ बातें रहते हैं, उसकी वजह से हमने थोड़ा, लेकिन आने वाले दिनों में इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो हम और उग्र आंदोलन 8 दिनों के बाद करने वाले हैं। ये तो बराबर है, सीधी सी बात। हमारी जाने नहीं जा सकती ना भैया, लेकिन हमारे लोग हम आप सभी से आपके 24 इंडिया चैनल के माध्यम से
शासन को अवचित करना चाहते हैं कि हम या इधर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आदिवासी लोग हैं और अपने जंगल में रहने वाले हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। खेती करने की के सिवा दूसरा उनके पास कोई दूसरा ये नहीं है, ऑप्शन नहीं है। लेकिन आज इधर बाघ का जो ये हुआ है, अटैक हुआ है, जहाँ दिख रहा है, तो उसके वजह से हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि उसके ऊपर जल्दी से जल्द ठोस कदम उठाए और हमको राहत मिले। यही आपके माध्यम से हम डिमांड रखते हैं। और ये नहीं हुई तो आने वाले 8 दिनों के बाद हम यहाँ पे और इससे बड़ा जन आंदोलन करेंगे। और यही भी नहीं हुई तो हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, हम भी आदिवासी हैं, जंगल में रहने वाले हैं। ये मांग पूरी नहीं किए, एक तो वो शेर को बाघ को मारेंगे, नहीं तो हम मार देंगे। और उसकी जिम्मेदारी वो खुद शासन रहेगा, प्रशासन रहेगा। हम इसकी जिम्मेदारी हम लेने वाले नहीं है। धन्यवाद। नहीं है, बिल्कुल। माजी सरपंच बोलता हूँ। आपका परिचय देंगे? मैं हरिदास टेकम, माजी सरपंच जारावंडी। आज जो धरना प्रदर्शन किया है जारावंडी में, इस बारे में बताइए, आखिर क्यों धरना प्रदर्शन आपको करना पड़ गया? आखिर ऐसा क्या हुआ आप लोगों के साथ कि धरना प्रदर्शन करना पड़ा? प्रदर्शन करना पड़ा, इसका मतलब कल मैं पेंड्री में गया था। पेंड्री में मुझे आते समय शेर दिखा। हाँ, उधर कांड हुआ, इधर डिंडवी में कांड हुआ। हाँ, तो ये सभी बातें आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करना चाहिए बंदोबस्त। क्योंकि गए साल में जो वो तड़स बोलते ना, वो राजा की पत्नी को ऐसा काट दिया, तो उसका भी बेनिफिट अभी तक फॉरेस्ट वालों ने नहीं दिया है। हाँ, तो अभी ये हमारा हरिदास वड्डे मर गया ना, तो इसके बारे में क्या करता शासन और कितने दिन कोई मुआवजा नहीं मिला उनको? नहीं तो इस बारे में क्या शासन प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये सब बातें बंदोबस्त करो ताकि पब्लिक को टेंशन ना हो। देखिए, यहाँ पर खेती किसान जो है तो जंगल के आसपास है। अगर कोई यहाँ पर खेती किसान के अलावा कोई काम भी नहीं है। खेती किसान अगर करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं मन में डर लेते हुए खेती किसान करना पड़ेगा। आधा खेती छोड़ दिया है हमारे पब्लिक, आधा खेती छोड़ दिए है। हाँ, छोड़ दिया है एक बाघ के कारण। हाँ, ये बात के कारण। वन विभाग कर क्या रहा है? सवाल ये है, वन विभाग कर क्या रहा है अभी? हाँ, तो बंदोबस्त होना चाहिए, बंदोबस्त होना चाहिए। तो हमारे ये पब्लिक जो है ये बात चाहते हैं। तो आप क्या क्या मांग रखे? आपका क्या क्या मांग था? मेरा मांग 6 थे, 6 तो हम बता दिए जी। हाँ जी। और हम जंगल में जाएंगे, हमको प्रोटेक्शन होना। जी। अगर आपका मांग पूरा ना हो तो आपका आगे का रणनीति क्या रहेगा? रणनीति तो बहुत भारी रहेंगी हमारी। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, अगर शासन ने इसका बंदोबस्त अगर नहीं किया तो खेत में कैसे जाएंगे हम? डर है, जंगल में हमारे खेती है तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो यही मेरा कहना है कि शासन से निवेदन है मेरा, शासन इसका बंदोबस्त करे। धन्यवाद। हाँ, इतना कहना है मेरा।